हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि हम लोग 11th का एमएच बोर्ड का कर रहे हैं, तो उसमें टॉपिक वाइज हम लोग कवर करेंगे। तो द फर्स्ट टॉपिक इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर को टर्मिनल एंगल्स। तो हम कोई सा दो एंगल लेते हैं और उसमें से ये बताते हैं कि ये दोनों एंगल को टर्मिनल एंगल है या नहीं है। तो को टर्मिनल एंगल बेसिकली क्या होता है कि हम उन एंगल्स का डिफरेंस अगर निकालते हैं और वो 360 के मल्टीपल में आता है, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स का पेयर है ये। क्योंकि उसमें हमारे जो को टर्मिनल जो मतलब ऐसे जो उनके डिफरेंसेस होते हैं वो 360 के उस पे आते हैं, 360 के मल्टीपल पे आते हैं। तो अब ऐसे कोई से दो एंगल लेंगे तो उनके इनिशियल आर्म और को टर्मिनल आर्म दोनों सेम रहते हैं। अगर आप किसी भी एंगल्स में अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो वो नेगेटिव एंगल देता है, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो पॉजिटिव एंगल देता है। बट अगर को टर्मिनल एंगल में नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो को टर्मिनल ही देता है, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए। अभी जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, मान लो क्वेश्चन का 210 डिग्री और माइनस ऑफ 150 डिग्री। अभी इन दोनों का डिफरेंस अगर मान लो निकालते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया माइनस ऑफ 150 एंड माइनस ऑफ 210। अभी ये आ गया माइनस ऑफ 360 डिग्री। तो ये भी एक तरह से दोनों को टर्मिनल एंगल्स हैं, बिकॉज इनका जो मल्टीपल आया है वो 360 आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है तो भी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। एंगल्स जैसे मान लो हम एंगल का मेजर करते तो इधर से चला जाएगा वो। बस माइनस और प्लस का इतना ही रहता है कि अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा। सपोज दैट अगर हम लोग ले लेते हैं माइनस ऑफ 180 डिग्री और उसके बाद में 540 डिग्री, और हमें कहीं ये बताना है कि ये दोनों जो पेयर ऑफ एंगल हैं क्या ये को टर्मिनल है या नहीं है। तो हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो 540 एंड माइनस ऑफ 180 डिग्री, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 540 और प्लस का 180 डिग्री, तो इन दोनों का एडिशन करते हैं तो 0 और 0 का एडिशन तो 0 हो जाएगा, 8 और 4 का हो जाएगा 12, और 5 और 1 6, तो वो 7, तो 720 हो गया। अब 720 इज द मल्टीपल ऑफ 360 एक्चुअली, क्योंकि 2 इंटू 360 करोगे तो वो 720 बन जाएगा। तो ये दोनों एंगल भी क्या है, को टर्मिनल एंगल है, बिकॉज ये 360 के मल्टीपल में आ गया। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं आसानी से समझने के लिए। सपोज हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया जो है 860 और 580 का, दोनों पॉजिटिव है, 860 एंड 580 डिग्री, 580 डिग्री। अभी दोनों का डिफरेंस करते हैं, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 580 डिग्री एंड माइनस ऑफ 860, ये दोनों का डिफरेंस करा तो इन दोनों का डिफरेंस तो 0 से 0 में 0 आ गया, और 8 से 6 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे 5 से 8 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये माइनस 320 बन गया एक्चुअली। अब इन दोनों को अगर आप सपोज ऐड करते हो तो देख सकते हो 0 सेकेंड, सपोज दैट आप डिफरेंस पॉजिटिव करके ही निकाल दीजिए ऐसा करके 580, तो ये 0, 16 से 8 जाएगा तो 8, और 8 ये आएगा 7 से 5 ये 2। अच्छा उल्टा हो गया, डिफरेंस यहाँ पे संभाल के डिफरेंस निकालना। तो सपोज अगर तो नेगेटिव में आ जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 280, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसे निकाल नहीं सकते, बिकॉज फिर वो नेगेटिव और पॉजिटिव का खेल हो जाएगा। तो ये माइनस का 280 डिग्री आ गया, तो इसलिए ये को टर्मिनल एंगल्स नहीं है दोनों। अभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव है तो हमेशा पॉजिटिव को ही बड़ा समझ के हम लोग निकालते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा कि बाद में हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे, 16 से 8 जाएगा तो 8, और यहाँ 7 से 5 जाएगा तो 2, और ये नेगेटिव वाला बड़ा है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स नहीं है। तो को टर्मिनल आई होप आपको समझ आ गया होगा बहुत ही आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
So we are taking the next topic. Next, तो अभी जैसे सपोज दैट हमें करना क्या है इसमें, क्वाड्रेंट बताना है। जैसे कुछ एंगल्स दे रखा होगा हमें, और उसमें हमें ये बताना रहेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। मतलब कुछ एंगल्स जैसे 140 डिग्री दे रखा है, 250 डिग्री दे रखा है, और ऐसे हमें दे रखा है 420 डिग्री, और फिर उसके बाद में 750 डिग्री। ये सब एंगल्स दे रखे हैं, और भी आप ले सकते हैं 945 डिग्री ऐसा करके। तो सबसे पहले हम इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे सपोज दैट हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, और इसको फोर्थ बोलते हैं। ये क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होती है 0 से 90 के बीच, सेकंड की 90 से 180, और थर्ड की 180 से 270, और फोर्थ की 270 से लेकर 360। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी नेगेटिव एंगल्स रहेगा तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना, ऐसा। और जब भी हमें ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, और जब भी हमें पॉजिटिव एंगल, ये नेगेटिव एंगल के लिए, और जब भी हमें पॉजिटिव एंगल है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसा जाना है। ठीक है, अभी ये क्लियर हो गया। अभी जैसे सपोज दैट हमारे पास -140 डिग्री है, तो सिंपल सी बात है, हमें नेगेटिव है तो हमें कैसे जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इधर आएंगे तो ये 90 तक कवर करा, फिर 90 से थोड़ा सा ज्यादा, बिकॉज ये 180 हो जाएगा, तो यहाँ पे पहुंच गए। अभी यहाँ पे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी 250 है तो ये पॉजिटिव है, तो हमें कैसे जाना है, इधर नहीं इधर जाना है, पॉजिटिव। तो ये 180, और फिर उसके बाद थोड़ा सा 70 डिग्री और, बिकॉज ये 270 हो जाएगा तो यहाँ पे पहुंच गया। ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, ये भी कहाँ आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी 420 है तो 420 एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करा है 360 का, और 360 60 और ऊपर चले गए, मतलब यहाँ पे पहुंच गए, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। ऐसे ही 750 है, 750 में हमने एक रोटेशन कराया, फिर दूसरा रोटेशन कराया, तो ये पूरा कहाँ पे आ गया, 720 और 30 डिग्री और, तो ये हमारे पास ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। ये है 945। तो 945 के लिए आपको क्या करना है, 360 एक गए, फिर 360 दूसरा गया, 720 हो गया। 720 में कितना और ऐड करें, मतलब अगर 3 मल्टीपल जाते हैं तो 1080 हो जाता है, मतलब 3 रोटेशन से कम ही रहना है। तो अभी मान लो ऐसे ही आप चले जाओ, तो मान लो 360 में तो 720 में अगर मान लो 270 का ऐड करते हो, तो 0 7 to 9 और 7 to 9 यानी 990 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ से कम है, तो इसका मतलब 945 भी 45 कम है, तो इसी में पहुंच जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में पहुंच जाएगा। क्योंकि 180 अगर ऐड करोगे तो 180 ऐड करोगे तो 800 हो जाएगा, 800 से तो ज्यादा ही है। मतलब अगर मान लो 720 में से अगर मान लो 180 ऐड करते हैं तो 0 और 900, तो 900 यहाँ तक आ गया, 800 900, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो दिस इज द वेरी इजी कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करना। तो सिंपल सी बात है, यूनिट सर्कल में होता है 2πr। 2πr मतलब एक पूरा रोटेशन। तो एक पूरा रोटेशन, इसमें से अगर r की वैल्यू यूनिट लेंथ लेते हैं तो अभी मान लो ये 2π हो जाएगा, और 2π में कितना रोटेशन हो जाएगा, 360 का। तो इसलिए पाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसलिए हमारे पास अगर एक रेडियन की वैल्यू निकालते हैं तो एक रेडियन हो जाता है 180 डिग्री बाई पाई। और ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाता है कि अगर हम एक डिग्री की वैल्यू निकालें, 1 डिग्री की वैल्यू हो जाता है पाई अपॉन 180। तो सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें कभी रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो उसको 180 बाई पाई से मल्टीपल करना है, और अगर डिग्री को रेडियन बनाना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सा इसमें क्वेश्चन रहता है कि डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन इसमें ये दे रखा है कि 85 डिग्री है, इसको हमें रेडियन में चेंज करना है।
तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, 85 को केवल और केवल पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है बस। पाई अपॉन 180 से करेंगे तो ये 17 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36, क्योंकि 5 के टेबल से कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा 17 पाई बाई 36। ये आपका रेडियन में आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मान लो अगर आपको कुछ और दे रखा है, 250 दे रखा है, 250 में भी आपको वही करना है, 250 डिग्री है तो 250 इंटू पाई अपॉन 180 कर लेना, पाई अपॉन 180, ये 0 से 0 गया, 25 पाई बाई 80। अच्छा, 65 डिग्री और 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब होता है हाफ एंगल। तो सबसे पहले तो आप इसको पूरा कंप्लीट डिग्री में बना दो, 65 डिग्री और हाफ डिग्री, हाफ यानी अब ये आ गया 130 और 131/2, ये पूरा डिग्री आ गया। अभी आप इसको क्या करो, 131/2 को फिर से पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपका आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा रेडियन में। ऐसे ही आपको चेंज करना है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जहां भी आपको मिनट वाला चीज रहेगा उसको ऐड करने का। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन दे रखा है 40 डिग्री एंड 48 मिनट। अभी इस केस में आपको क्या करना है, सपोज रेडियन में चेंज करना है तो आपको 40 डिग्री लिखना है प्लस लगाना है। यहाँ पे भी वही था 65 + 1/2, क्योंकि वो 30 डिग्री 30 मिनट था तो हम लोगों ने डायरेक्ट उसको हाफ एंगल लिख लिया। इसको 48/60 करना है आप 12 के टेबल से, तो ये 4। अभी आप इसको सिंप्लीफाई करना है, 40 + 4/5 को, तो ये बन जाएगा आपका 204/5। और इसको क्या करना है आपको, इसको आपको करना है पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, जो भी आएगा दैट विल बी द रेडियन। ये आपका रेडियन में चेंज हो जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ऐसे भी अब यार आपको मिनट में दे रखा या इवन सेकंड में दे रखा तो पहले मिनट में चेंज करना है, आफ्टर दैट यू हैव टू मल्टीपल विद पाई अपॉन 180। ओके, तो ऐसे ही करना आपको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी में आता है कि हमारे पास अगर ये तो था कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना, अभी रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए कुछ एग्जांपल लेंगे। सपोज दैट हमारे पास दे रखा है 7 पाई/12, अभी इसको हमें डिग्री में करना है तो कुछ भी नहीं करना, 7 पाई/12 है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसी 180/पाई। कॉन्सेप्ट भी बहुत ही चाहिए, 180 ऊपर आएगा डिग्री में करना है तो, और पाई ऊपर आएगा अगर रेडियन में करना है तो। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 के टेबल से इसको कैंसिल कर दो, 12 1 ज़ा 12 और ये 6, 12 5 ज़ा 16, तो 15 और 7 का मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 15 आंसर आ जाएगा 105, और ये डिग्री में। तो दिस इज वेरी इजी। अभी ऐसे मान लो एक क्वेश्चन है 5, तो 5 ये आपको रेडियन है। अभी 5 है और मान लो इसको 180/पाई से अभी इस बार अगर करोगे, मान लो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, लेकिन इस पाई को चेंज करना है। इस पाई को क्या करना है, पाई इंटू 180/पाई, पाई मतलब 22/7, बाई 7 करोगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 5 × 180 और बाई 22 × 7 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करना, जो भी आएगा द आंसर विल बी इन डिग्री। ओके, तो ये आपका आंसर डिग्री में आ जाएगा। क्लियर है। अभी सपोज दैट थर्ड एग्जांपल एक लेता हूँ, मान लो -1/4 दे रखा है, -1/4 ये है रेडियन में। इसमें तो कुछ भी नहीं, इसमें भी वही है माइनस, तो माइनस ऐसे ही लगा रहने दो, 180/पाई, पाई की जगह पे पाई अभी फिलहाल रखो, इसके बाद पाई की वैल्यू वो 22/7 डाल दो। सॉरी, उसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आपका माइनस के साथ डिग्री में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आया होगा। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है कि किसी भी एंगल्स को उसके डीएमएस सिस्टम में लिखना, मतलब डिग्री, मिनट और सेकंड में लिखना। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आया होगा। ठीक है, कि हम लोगों ने डिग्री को रेडियन में कैसे करा और रेडियन को डिग्री में कैसे करा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीएमएस सिस्टम, डिग्री, मिनट और सेकंड में कैसे करना, और भी बचे हुए जितने भी चीज़ें हैं उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।